एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड पर नए दिशा निर्देश हुए जारी। अब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला काम रहता है या किसी का सपना रहता है कि मुझे एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड जल्द से जल्द मिले, लेकिन अब ये सपना अधूरा रह सकता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 सितंबर 2022 को इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कंप्लीट जानकारी के साथ में ये बताया है कि किसको एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड लागू है और किन किन ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा। उन सभी की कंप्लीट जानकारी इस लेटर में दी गई है। हमेशा एक्स सर्विसमैन की शिकायत रहती है कि मैं जिला सैनिक बोर्ड में गया था, लेकिन मुझे एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड बनाने से मना कर दिया। तो इसके ऊपर कुछ नियम और शर्तें केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से जारी पहले से हो रखी है। उन्हीं शर्तों के मुताबिक ये लेटर जारी किया गया है। यदि आपका भी एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड किसी कारणवश मना किया गया है या आप बनाने की सोच रहे हो, तो पहले आप जान ले कि आपको एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड लागू है या नहीं। तो आइए इस लेटर के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। ये लेटर सभी राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को जारी किया गया है और फर्दर राज्य सैनिक बोर्ड ने ये लेटर सभी जिला सैनिक बोर्ड को भेज दिया है। इसमें एक दो यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड गाइड बुक 2022 जारी हुई है, उसके पैराग्राफ 28 से लेकर 35 तक, जो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है डीओपीटी का नोटिफिकेशन है 13 फरवरी 20 का, उसके बारे में। और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, यानी एसएससीओज के लिए। पैरा 2 में इसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम राज्य सैनिक बोर्ड्स एंड जिला सैनिक बोर्ड्स इन कंटेक्स्ट विथ इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आई कार्ड्स, ऑल राज्य सैनिक बोर्ड्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। यानी बार बार केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ये पूछा जा रहा था कि एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड किन किन को लागू है। उसी पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने यह लेटर जारी किया है और सभी राज्य सैनिक बोर्ड को कहा गया कि आप इस पत्र में आगे लिखे हुए सभी जो गाइडलाइन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहला इसमें बताया गया कि रिटायर्ड ऑनररी कमीशन्ड अफसर्स, यानी जो जूनियर कमीशन्ड अफसर्स है जिनको ऑनररी मिल जाती है, ऑनररी कैप्टन बन जाते हैं या ऑनररी लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, उनको डिफेंस ऑफिसर्स आई कार्ड लागू नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। कुछ जेसीओ जिनको ऑनररी मिल जाती है वो जिला सैनिक बोर्ड में ऑफिसर्स का आई कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स का आई कार्ड ऑनररी प्राप्त कर चुके जेसीओज को लागू नहीं है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। Cadets are to be treated as ex-servicemen priority 1 only for the purpose of employment in civil and not, repeat, not for providing ex-serviceman status / issuing ex-serviceman identity card। जो कैडेट्स होते हैं, ऑफिसर्स बनने के लिए जाते हैं, किसी कारणवश अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी करने से पहले उनको यदि ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ती है तो उनको दोबारा से सिविल में जॉब देने के लिए प्रायोरिटी 1 में रखा जाएगा, लेकिन उनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस और एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में समझें। इस पॉइंट में एसएससीओज के बारे में बात कही गई है। ऐसे एसएससीओज जिन्होंने अपनी इनिशियल टर्म सर्विस पूरी नहीं की है, उनको एक्स सर्विसमैन अफसर आई कार्ड देने के लिए कंसिडर किया जा रहा है।
All SSCOs who have completed initial term of engagement with gratuity will be given ex-serviceman status / issue of ex-serviceman identity card with effect from 13 फरवरी 20। 13 फरवरी 20 से पहले जो SSCOs है जिन्होंने अपने इनिशियल टर्म्स ऑफ सर्विस पूरी नहीं की है, उनको ना तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जा रहा है और ना ही उनको एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड जारी किया जा रहा है। लेकिन 13 फरवरी 2020 के बाद इस नियम में बदलाव आ चुका है। जो भी SSCOs 13 फरवरी 2020 के बाद रिटायरमेंट आए हैं उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी मिल रहा है और उनको एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड भी लागू है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है DSC पर्सनल की। जो एक्स सर्विसमैन अपनी फर्स्ट सर्विस चाहे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में पेंशनेबल सर्विस करने के बाद DSC में री एनरोल हो जाते हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा। जब वो DSC से रिटायरमेंट होके आएंगे तभी उनको एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। जब तक वो DSC में सर्विस करेंगे तो उनको एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा और जब तक वो DSC में रहेंगे तो उनको एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो गाइड है 2022 उसमें पैरा 28 से लेके 35 तक क्या लिखा हुआ है। साथियों, यह है केंद्रीय सैनिक बोर्ड गाइड बुक 2022 यानी KSB गाइड 2022। इसके अंदर पैरा 28 से लेके 35 तक जो जिक्र किया गया है, तो हम पैरा 28 से 35 तक यहाँ चलते हैं कि इन पैराग्राफ के अंदर ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसको वहाँ पे रेफर किया जा रहा है। ये आगे साथ तो पैरा नंबर 28, ये देखिए साथियों, पैरा 28 में यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग दी हुई है वो लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी जो एक्स सर्विसमैन में जिन सोल्जर्स को काउंट किया जाता है उन्हीं को एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लागू है। लेकिन सभी सोल्जर्स जो सेना छोड़ के आते हैं वो एक्स सर्विसमैन नहीं हो सकते। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन के मुताबिक जो अपनी टर्म्स एंड सर्विस पूरी करके आते हैं वही एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्राप्त करते हैं और जिनके पास एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्राप्त है उन्हीं को एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है। तो आप इस KSB गाइड के पैरा 28 से 35 तक पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि आपको भी एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लागू है या नहीं। इन जानकारी को पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कि एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कई तरीके के संदेह अभी तक थे, उन सब को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ज़्यादा आपको क्लियर करना है तो इस KSB गाइड के पैरा 28 से 35 तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे पैरा 32 में आ चुका है एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, यानी कौन जारी करेगा, कब जारी करेगा, इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा और किसको लागू है, इन सब की जानकारी पैरा 32 से लेके 35 में दी गई है। और साथ में आपको इस KSB गाइड के अंदर एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसको भी आप प्राप्त कर पाओगे। तो साथियों, ये छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सब के बीच में शेयर की है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।